अस्सलाम वालेकुम। ये आप एक आगे वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तकरीबन सब लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी जितनी ये वीडियो शेयर हुई है, वायरल हुई है। ये कलर खार में एक निजी कंपनी की बस का हादसा हुआ है ब्रेक फेल होने की वजह से, और इसको कोई 4-5 दिन हो गए हैं, जिसमें मेरे ख्याल 13 या 14 लोगों की शहादत भी हो गई है। काफ़ी सारे लोग इसमें सीरियस जख्मी भी हुए हैं। तो मेरा तल्लक चूंकि ट्रांसपोर्ट से है, मुझे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स कर रहे थे कि आपने इस साने पे आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, आपको बनानी चाहिए। लेकिन मैं तब तक इस पे बात नहीं करना चाह रहा था जब तक मुझे कुछ हकायक का इल्म ना होता है कि ये हादसा किस वजह से हुआ है। तो इसका मैंने डाटा लिया है, जो मुझे इतलात मिली हैं उनके मुताबिक मेरी बातें शायद होता है किसी को बुरी भी लगे। इस गाड़ी का ये मसला हो कि ये गाड़ी पिंडी से जंग जाती है, वहां पर इस गाड़ी की पिंडी में इस गाड़ी की ब्रेक का इशू आ रहा था। जंग से फिर मैकेनिक को बुलाया गया, जो मुझे जो इतलात मिली हैं वहां पे इसको चेक किया गया। बस के अंदर एक पुर्रा होता है, उसको बोस्टर कहते हैं। बोस्टर ब्रेक के लिए प्रेशर बनाता है जिसकी वजह से ब्रेक लगती है गाड़ी की, लेकिन उस बोस्टर में प्रॉब्लम थी। फिर ये स्टाफ ने आपस में ये फैसला किया कि पिंडी से जो है ना ये पुर्रा महंगा मिल रहा है, तो हमें ये जंग से जाके लेके डलवा देना चाहिए बस के अंदर ताकि पैसे बच जाएं। तो गाड़ी का जो मुतलका ड्राइवर वो भी बेचारा इस हादसे में अल्लाह को प्यारा हो गया, साथ में वो जो मैकेनिक था उसकी भी डेथ हो गई है। तो ये दोनों लोग ही गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी की ब्रेक जब पिंडी से निकली है, गाड़ी की ब्रेक प्रॉब्लम कर रही थी। उसके बाद ये हुआ है कि जब वो कलर घार की उतराई नीचे गाड़ी उतर रही थी, तो वो जो उतराई है वो जितनी हमें सीधी नजर आती है, जितनी आसान नजर आती है, वो इतनी आसान है नहीं। बहुत ही खतरनाक एरिया है पूरे पाकिस्तान में वो ड्राइविंग के हवाले से। बहुत सारे हादसा उसमें ऐसे हो चुके हैं। कुछ दिन पहले भी वहां पे बरातियों की बस गिरी जिसमें 13-14 बंदे जिसमें वो फौत हो गए। फिर आपको याद होगा फैसलाबाद के एक बच्चों की ट्रिप की बस थी, वो भी उसी एरिया में गिरी, उसमें मेरे ख्याल 30-35 बच्चों की डेथ हो गई थी। तो वहां पर हादसा होना एक रूटीन मैटर है। मोटरवे पुलिस वाले रोज नित नई उसमें वो चेंजिंग करते हैं, नित नए कवानीन भी लागू करते हैं, नित नई वो उसमें सहूलतें भी देते हैं ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। दूसरी बात यह है कि बाज लोग ये कह रहे हैं कि मोटरवे पुलिस की गलती है कि उन्होंने इस बस को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, या इस बस को उन्होंने जाने कैसे दिया आगे अगर बस की ब्रेक का मसला था। भाई जहां से ये साल ट्रेन शुरू होती है वहां पर ऊपर एक मोटरवे पुलिस का चेक पॉइंट बना हुआ है। वहां पर PSV पब्लिक सर्विस या सवारियों वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं, सारी की सारी गाड़ियां वहां पर ड्राइवर का लाइसेंस, गाड़ी की फिटनेस, गाड़ी का रूट वहां पे चेक करवा के वहां पे बकायदा गाड़ी की एंट्री होती है। उसके बाद हर गाड़ी को मोटरवे पुलिस अपनी एक स्टैंप लगी हुई पर्ची बना के देती है जिसपे 28 मिनट का टाइम दर्ज होता है। वो टाइम का ये मकसद होता है कि जहां से साल ट्रेन शुरू होती है वहां से लेके जहां पे साल ट्रेन खत्म होती है, नीचे भी एक चेक पॉइंट बना मोटरवे पुलिस का। बस वाला वो पर्ची वहां से लेके 28 मिनट में नीचे उतरता है और वहां पे आके पर्ची अपनी चेक करवाता है कि मैं अपने पूरे टाइम पे उतरा हूँ। अगर बस वाला एक आधा मिनट भी पहले नीचे उतर आता है तो मोटरवे पुलिस वाले उसकी पर्ची पे टाइम दे के उसको अच्छा खासा फाइन देते हैं। ये टाइम देने का मकसद बस वालों के लिए तंगी पैदा करना नहीं है, बल्कि उनको उनकी स्पीड कंट्रोल में लाने के लिए टाइम दिया जाता है। अगर बस वाला अगर 28 मिनट में नीचे उतरता है तो वो तकरीबन 20, 25, 30 पे अगर उतरेगा तो उसका 28 मिनट का उसका टाइम पूरा होता है। अब मोटरवे पुलिस वालों के पास वहां पे मैकेनिक्स मौजूद नहीं होते, ना ही उनका काम है कि वो हर गाड़ी के नीचे घुसकर गाड़ी की ब्रेकें चेक करें, गाड़ी के टायर चेक करें। ये पॉसिबल उनके लिए नहीं होता जितनी वहां पे गाड़ियां आ रही होती हैं। अगर गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई वही बंदा कर सकता है जो बैठा गाड़ी चला रहा है। अगर खुदा ना खासा इस गाड़ी में मसला होगा तो ये जो हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी चला रहे हैं इसको यही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। साथ जो बैठा मुसाफिर है या जो बंदा को साथ बैठा हुआ है कोई भी, तो वो गाड़ी के मसले को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर गाड़ी की ब्रेक का इशू है तो वो काम करवाना ड्राइवर का काम है। अब मैंने ये सुना है कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है कि जो इस हादसे में मुलव्वस हैं, जिन्होंने गाड़ी का काम नहीं करवाया, और उनमें वो ड्राइवर भी शामिल है जो बेचारा दुनिया से चला गया, वो मेरे ख्याल मैकेनिक भी शामिल है जो दुनिया से चला गया। तो बात यह है कि मुकदमात करवाने से इस तरह के मामले कभी भी हल नहीं होते। असल में सबसे मेन चीज ये है कि बहुत सारे ड्राइवरों को मैं जानता हूँ कि जो बेचारे हादसा का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए हैं, या वो कई बेचारे पक्की मजदूरी की हालत में चारपाइयों पे घरों पे पड़े हुए हैं। और यकीन करें, चाहे मेरी ये बात किसी को बुरी लगे, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर भाई ऐसे हैं कि जो ड्राइवरों का जनाजा पढ़ने के लिए भी नहीं जाते। उनके बच्चे पीछे रूल रहे होते हैं बेचारों के, उनके पास खाने के, स्कूल जाने के पैसे नहीं है। तो जब तक हम लोग गाड़ी के ऊपर सीट पे बैठे होते हैं हम इन चीजों को नहीं सोचते। हमें ये होता है कि यार हम ड्राइवर, हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई मसला। सिर्फ और सिर्फ अगर वो जो ड्राइवर जो मरने वाला है
अगर वो उसी वक्त अपनी गाड़ी पिंडी में रोक देता कि मैं गाड़ी ये नहीं लेके जाता है, गाड़ी की ब्रेक का प्रॉब्लम है, तो शायद ये हादसा कभी भी रूनमा होता। लेकिन उसने भी ये सोचा कि चलो यार मेरा भी ट्रिप मुकम्मल हो जाएगा, मुझे भी मेरे पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी जाके अगले के हवाले करूंगा, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जब हम इन छोटी छोटी चीजों पे फोकस नहीं करते, इनकी हम पेन नहीं लेते, तो इस तरह के हादसे रूनमा होते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है मेरे तमाम ड्राइवर भाइयों से, क्योंकि कोई भी गाड़ी होती है सबसे जो उसमें एक मेन जो पर्सन होता है वो ड्राइवर होता है। बाकी गाड़ी के मैकेनिक, गाड़ी के ओनर, बहुत बात की बात होती है। अगर आपको गाड़ी की समझ नहीं आ रही, अगर आपकी गाड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो खुदा के लिए गाड़ी को उधर ही रोक दें। आपके टाइम से ज्यादा, इस गाड़ी से ज्यादा, आपके पैसे से ज्यादा आपकी जिंदगी आपके लिए कीमती है। जब तक आप जिंदा हैं, आप सही सलामत हैं, आप मजदूरी की हालत में नहीं हैं, आप कोई और गाड़ी भी चला लेंगे, आप अपने बच्चों के लिए किसी और तरीके से रिज़्क का इंतजाम कर लेंगे। लेकिन खुदा के लिए इस तरह की जो सुस्ती है कि गाड़ी की ब्रेकें काम नहीं करी तो आप लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, खैर ट्रिप मुकम्मल कर रहे हैं, गाड़ी में कोई और मसला है, आप उसको लेके जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि यार अगर मैं नहीं लेके जाऊंगा तो मालिक कोई और बंदा भेज देगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। भाई कम से कम आपकी दुनिया से छुट्टी तो नहीं होगी। आप एक बात छोड़ेंगे, 20 बसें आपको और मिल जाएंगी। मार्केट बहुत बड़ी है बसों की, लेकिन कभी भी इस तरह की सुस्ती ना करें कि गाड़ी में कोई मसला है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, साथ में आपने अपना भी सर लिया, साथ में अपने दूसरे लोगों का भी सर लिया है। बाकी जितने मेरे ड्राइवर भाई हैं बड़े सुलझे हुए होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बसों वाले, ट्रकों वाले, लेकिन हमें कभी भी इस तरह की सुस्ती, इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये वो मालूमात हैं जो मुझे उस हादसे के मुतालिक मिली हैं कि गाड़ी में ब्रेक का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो लेट बनाई है। और वीडियो बनाने का मकसद किसी को बिल्कुल भी तनकीद का निशाना बनाना नहीं है, ना ट्रांसपोर्ट कंपनी को, ना किसी ड्राइवर को, ना किसी मैकेनिक को। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चलो जितने दुनिया जाना था वो चला गया, आइंदा भी इस तरह का कोई हादसा ना हो। अगर आपकी गाड़ी में कोई मसला है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अपने आप को ना देखें, साथ बैठे मुसाफिरों को ना देखें जो आपके घर में आपके बच्चे बैठे इंतजार कर रहे हैं, आपके वालिदैन बहन भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम उनकी शक्लें अपने ज़हन में इस मीटर में देख लिया करें कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो बहन भाई हैं, वो मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। कभी भी इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा न करें। पाकिस्तान में सड़कों की गुंजाइश से बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गई हुई है। नॉन प्रोफेशनल ड्राइवर, छोटी बड़ी गाड़ियों वाले बेशुमार मार्केट में आगे हुए हैं। आपने ये समझना है कि आपके अलावा रोड पे जितने लोग गाड़ियां चला रहे हैं सारे के सारे अंधे हैं। तो आपने खुद को, आपको अपने आप को बचाना है, अपनी गाड़ी को बचाना है। तो खुदा के लिए मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं इससे माफी चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो तो उस पर अमल कीजिएगा और आगे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।